हेलो स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। एज आई सेड, तुम्हें अगर कमेंट करोगे तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया एंड मैंने सोचा कि एक प्रॉपर Q&A वीडियो फिर से बनाई जाए। सो वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो। सबसे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। क्यों? क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो मैं एक्चुअली इसका वीडियो रिप्लाई देता हूँ मैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आस्क दिव्यांशु भैया हैशटैग आस्क दिव्यांशु भैया करके नीचे डालो कमेंट एंड अपना सवाल पूछो। जैसे तुम सवाल पूछोगे आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। और जैसे आज हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे बच्चों के, तुम्हारा सवाल भी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो सकता है। तो भूलना मत कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ड्रीम IIT दिल्ली EE77 ने पूछा है हैशटैग आस्क दिव्यांशु भैया। पहले तो भैया आपको थैंक यू, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। भैया मैं अभी 10th में हूँ, क्या मैं थोड़ा टाइम निकाल के अपनी 11th को स्टार्ट कर सकता हूँ? मेरे बोर्ड्स पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? देखो, बहुत सही सवाल पूछा है तुमने। पहली बात तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम जैसे बच्चे मुझे ऐसे कमेंट्स लिखते, मुझे जेन्युइनली मोटिवेशन फील होता है इससे। ऑल्दो मेरे डिफरेंट बिजनेसेस हैं, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट जब मैं वापस आता हूँ, तुम लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो सबसे पहले तुम्हारा जवाब देता हूँ मैं कि नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुम स्मार्ट हो और तुम मेरे से पूछ रहे हो ये, तो हम तुम्हें एक स्मार्ट तरीका बताएंगे। देखो, बोर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स इज नॉट एवरीथिंग, बट मैं किसी बच्चे को ये प्रेफर करूंगा कि भाई तुम 10th में 11th का बहुत ज़्यादा पढ़ के खराब नंबर बोर्ड्स में लाने से अच्छा है 10th में 11th का बहुत कम पढ़ो या ना पढ़ो और बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर लाओ। बिकॉज बोर्ड्स एक मार्कर होता है तुम्हारी सक्सेस का। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 10 CGPA 95%, 98% आते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल फॉर 11th 12th बहुत बूस्ट हो जाता है। सो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि बोर्ड्स को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, डोंट गिव मोर देन 2 आवर्स अ डे। तो 11th की प्रिपरेशन को मोर देन 2 आवर्स अ डे मत दो। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि 11th की प्रिपरेशन कैसे करनी है 10th में, तो ये आई बटन पे एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके वो वीडियो देख लेना। मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पहले कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहाँ से करने हैं, अगर तुम क्लास 10th में हो और IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हो और 11th का पढ़ना चाहते हो। लेकिन तुम्हारा आंसर बहुत सिंपल है, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे देने हैं अपन को, उससे ज़्यादा समय देना ही नहीं है और इम्पैक्ट नहीं होगा। अगला सवाल है ड्राइंग एनिमे -V2F, क्या नाम रखते हैं लोग अपना, पूछा है उन्होंने। डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें प्लीज़ बता दो। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन मुझे भी होता है एंड मैं तुम्हें बहुत ही हार्श रियलिटी बताऊंगा एज अ स्टूडेंट। और मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, स्कूल स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, मैं एक जॉब भी कर चुका हूँ और अब मैं खुद के मल्टीपल बिजनेसेस भी रन करता हूँ और एक सो कॉल्ड क्रिएटर भी हूँ। तो ये सब मैंने सारी लाइफ ट्रेजेक्टरी देखी है और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी यार, वो थी डिस्ट्रैक्शन। एंड मैं तुम्हें आज भी बताने वाला हूँ कि तुम्हारे लाइफ से कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं जाएगा। एंड मैं तुम्हें ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज रिमेन इन योर लाइफ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को काट के आगे निकलना पड़ेगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे तुम्हारा सवाल था कि कम कैसे करें डिस्ट्रैक्शन को, राइट? डिस्ट्रैक्शन को कम करने पे फोकस करना ही डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कैसे मैं अपना काम कर लूं, डिस्ट्रैक्शन होगा कर लेंगे। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम्हारा गोल है कि मेरे को आज ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं और तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो रील्स के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, तो तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कैसे मैं रील्स कम देखूं। तुम्हारा प्राइमरी फोकस, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे मैं उन 3 चैप्टरों को कर लूं और बाद में मेरे को 5 घंटे डिस्ट्रैक्ट होना है, मैं हो जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम 3 चैप्टर कर लोगे तो 5 घंटे डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन कम कैसे करें वहां ज्यादा टाइम दे रहे हैं। उनको एक्चुअल जो काम है, जो करना चाहिए काम, उस पर कम टाइम दे रहे हो तुम, इसीलिए तुम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो बेस्ट तरीका है अपना फोकस ना शिफ्ट करो। बहुत सारे बच्चे, तुम इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो कि तुम्हें एक बिजनेस खोलना है। अब तुमने बिजनेस खोलने के लिए बहुत स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत सारा सर्वे करा, सब कुछ करा, राइट? अब तुमने 3 महीने सिर्फ सर्वे करे, तुमने बस स्ट्रैटेजी बनाई, तुमने पूरा अच्छा पेपर प्लान बनाया और अब तुम मुझे 3 महीने बाद आके बोल रहे भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लॉन्च कैसे करूँ बिजनेस। मैं 3 महीने से स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ बट मेरी को क्लैरिटी नहीं है, मेरे को वो विजन नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, 3 महीने वेस्ट क्यों करे? जब तुम विजन, क्लैरिटी, फोकस बना रहे थे ना 3 महीने, उसने में लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट को बढ़िया कर सकते थे। तो सेम मैंने बिजनेस में एग्जांपल दिया, बट यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि यार
तुम गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो दोस्त। डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करना ही डिस्ट्रैक्शन है। उसको साइड में रखो, वो आएगा, उसको एक्सेप्ट करो, आधा घंटा 1 घंटा डिस्ट्रैक्ट हो, चले जाएगा। मेन गोल पे फोकस करो, सिर्फ पढ़ाई मेन गोल है और उसी पे फोकस करो, तुम्हारा सारा डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें उसके बाद भी लगता है कि नहीं मुझे तो भैया कुछ ब्रेन हैक्स चाहिए, मुझे तो कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए जिससे मेरे को हेल्प मिल जाए, 4 ऐसे ब्रेन हैक्स है जिससे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। यहाँ पे आई बटन है, मैंने बना रखी है वीडियो, लिंक है, पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो पूरा वीडियो चेक करना और अपने ब्रेन हैक्स को फॉलो करना। करने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल IITian से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, इंडिया के टॉप IITs के एक्चुअल IITian भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्जा, 500 रुपये तो पिज्जा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। अगला सवाल है आराध्य अग्निहोत्री 5827 ने पूछा है, भैया किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? कोई एक रफ आइडिया प्रोवाइड कर देते, लाइक वीक सब्जेक्ट को एंड फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के बीच में कितना टाइम स्लिप करना है डेली, या हर सब्जेक्ट को एक दिन देना है? प्लीज प्रोवाइड मी नॉलेज ऑन दिस। बाय द वे थैंक यू फॉर दिस नॉलेज कंटेंट। आराध्या थैंक्स अ लॉट, तुम्हारे वर्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करते हैं। जहाँ तक बात रही कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट की मैंने पहले बहुत बात कर रखी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बताऊँ तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको एक बार में एक ही चीज़ पढ़ना पसंद है, सो क्रिएट वीक वाइज टाइम टेबल। वीक वाइज टाइम टेबल यानी कि हफ्ते के 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ्स, 1 दिन रिवीजन। ठीक है, सिंपल। अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने में मुश्किल होती है कि सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ सकता यार, मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, तब तुम्हें दिन के 3 सब्जेक्ट्स तीनों करने चाहिए या फिर दिन के 2 सब्जेक्ट्स करने चाहिए। अब उसमें तुम कितना टाइम दे सकते हो? तो देखो, तुम जितने भी सेल्फ स्टडी आवर्स दे रहे हो, जैसे मान लो तुम दिन की 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो और 4 घंटे तुम कोचिंग को देते हो, तो तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो। अब इस 6 घंटे में ये मत करना कि 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स को दूँ। ये सब लोग करते हैं। तुम्हारे लिए और हर बच्चे के लिए ऐसा होगा कि इन तीनों में से एक सब्जेक्ट वीक होगा, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग और एक सब्जेक्ट मिड लेवल पे होगा। तो 2-2-2 मत करना, ठीक है? सब्जेक्ट को तुम 2.5 घंटे देना, एक सब्जेक्ट को तुम 1.5 घंटे देना और एक सब्जेक्ट को तुम 2 घंटे देना। 2.5 घंटे वीक सब्जेक्ट को, 1.5 घंटा स्ट्रांग सब्जेक्ट को और 2 घंटा जो मीडियम लेवल का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को। इस तरीके से अगर तुम टाइम डिवाइड करोगे तो तुम अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक समतल लेवल पे ला सकते हो और एक ओवरऑल बेटर स्कोर अचीव कर सकते हो। लर्न लाइक किंग पूछा है, भैया सच बताऊं तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट जब उसके लिए मेहनत स्टार्ट करता हूं तो सेल्फ डाउट आते हैं कि आगे कंपटीशन है, कैसे होगा, और मैं 2-3 आवर से ज़्यादा भी नहीं बैठ पाता, लगातार क्या करूं? पहली चीज़ तो यार, अगर तुम 2 से 3 घंटे एक सेटिंग में बैठ पा रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। तुम्हें रत्ती भर भी खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी नंबर ऑफ सेटिंग्स बढ़ानी है। 2 घंटे मान लो तुम एक सेटिंग में बैठ रहे हो तो तुम्हें 3 सेटिंग लेनी है सेल्फ स्टडी की, और फिर कोचिंग तुम्हारी नॉर्मल चल रही है उसको लेना ही है। उसके बाद भी तुम 10 घंटे पढ़ लोगे। जहाँ तक बात रही कि सेल्फ डाउट होता है जब भी कुछ नया चालू करते हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है? जब मैंने ये चैनल चालू किया था, ठीक है, तो मेरे को भी बहुत सेल्फ डाउट हुआ था। मेरे को भी लगा था कि यार क्या कोई बच्चा मेरी बात सुनेगा, बिकॉज मैं IIT निकल चुका हूँ एंड IIT से निकल के मैंने
जॉब करी, बिजनेस कर रहा हूँ अब तो मेरे को लगा कि जो मैं बिजनेस नॉलेज मेरे पास जो है वो दूंगा तो लोग ज़्यादा रेलिवेंट मानेंगे। आईआईटी की जो नॉलेज दूंगा बच्चे रेलिवेंट मानेंगे ही नहीं। और मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग ऑलरेडी नॉलेज दे रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे को था कि मेरे को कुछ इम्पैक्टफुल क्रिएट करना है, तो मैंने चालू किया। सेल्फ डाउट ना यार हर किसी को होता है दोस्त, लेकिन अंदर से एक पावर होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए अंदर से कि नहीं मैं कर सकता हूं, अगर मैं नहीं तो कौन। देखो तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई नहीं चाहने वाला, तुम्हारे सिवा नोबडी इज रूटिंग फॉर यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो है तुम ही हो। जब मैंने इस सत्य को रियलाइज करा, क्या सत्य को, कि भाई जो है मैं ही हूं। अगर आज मैं इतने पैसे नहीं कमा रहा हूं तो कोई कमा के ला के नहीं देगा मुझे। अगर आज मैं इतने वीडियोस बना के इतने बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो कोई मेरे लिए नहीं करेगा, मुझे ही करना होगा। मैं अकेला हूं एंड ये रियलिटी है, एंड इसी रियलिटी के साथ जीना होगा और इसी रियलिटी को एक बड़ी चीज में कन्वर्ट करना होगा। जब तुम खुद को रियलाइज कर लेते हो ना कि तुम अकेले हो, इट गिव्स यू अ सुपर पावर। क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई मतलब मैं ऐसे सोचता हूं कि 100% दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता कर रहे हो तो तुम कर्म 100% नहीं कर पाओगे। तो मेरा हमेशा से यही गोल रहा है, मैं किसी भी चीज में घुसता हूं, मेरा एक गोल है, क्या उसकी एक एक चीज 100% एफर्ट पे हो रही है। अगर हो रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिजल्ट में क्या नंबर आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने अपना 100% दिया ना, दैट इज ऑल। तो तुम्हारा जो सेल्फ डाउट का इशू है वो एक्चुअल इशू तब बनता है जब तुम्हें पता है तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। इतनी जो मैंने बड़ी गाथा समझाई तुम्हें, इसलिए समझाई क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो दोस्त। जब तुम अपना 100% देने लग जाओगे, सेल्फ डाउट तुम्हारे मन से हट जाएगा, बिकॉज और कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। 120% तो नहीं दे सकते, 100% ही दे सकते हो ना मैथमेटिकली। तो दे दिया, उसके बाद से सारा डर खत्म हो गया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 6 महीने में तुम मर जाओगे तो कुछ लोग होंगे जो और डर जाएंगे, बट मेजॉरिटी लोग का डर खत्म हो जाएगा कि मरना तो है ही, तो अब मैं खतरनाक चीजें करके मरूंगा। तो वो डर खत्म करने के लिए तुम्हें अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, समझे।